आज पढ़ने जा रहे हैं भैया हम ऑक्सीकरण और अपचयन की आधुनिक अवधारणा। यह आधुनिक अवधारणाएं दो है। नंबर एक लिखो, इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। नंबर एक, इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना। इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना देखिए, ये संकल्पना कहती है कि किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण और ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। अगर किसी भी परमाणु, अणु या आयन कोई भी हो, वो अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका ऑक्सीकरण, और अगर ग्रहण करता है तो ये किसने बताई भाई? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। देखो, इस अवधारणा के अनुसार किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। तथा ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। अब इसमें लिखो ऑक्सीकरण। ये तो पूरी संकल्पना हो गई। अब पहले लिखो इसमें ऑक्सीकरण। पहले ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, फिर अपचयन। ऑक्सीकरण देखिए, इलेक्ट्रॉनिकीय संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉनीय संकल्पना के अनुसार किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना बेटा पहले लिखा तो चुके ऊपर। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, ये सोडियम है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका? क्या मिल गया? -2 2s2 2p10। ये अपने स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए अपने वायुमंडल कोश के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। ये -1 इलेक्ट्रॉन कहाँ बदल जाएगा? Na+। तो Na में क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? त्याग रहा है स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए। मैग्नीशियम क्या विन्यास है? 1s2 2s2 2p10 क्या हुआ भाई? इसके वायुमंडल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये इस स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो क्या हो जाएगा? तो किसी भी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या करना भाई? त्यागना क्या कहलाएगा? इसलिए Fe तो ये +2 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दे तो क्या बदल जाएगा भाई? Sn+2 है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और त्याग दे क्या बदल जाएगा? समझ में आई? जैसे Cl- है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या बदल जाएगा? उदासीन हो जाएगा। सल्फर है, ऑक्सीजन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे भाई?
त्याग दे तो काय बदल जाएगा। तो किसी भी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाएगा भाई, ऑक्सीकरण कहलाता है। लिख लीजिए, ये परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है भाई, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। याद रखिए, सब स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए अपने बाह्य को उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, त्यागना है। क्या तो बताओ। अब चयन में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अब चयन कहलाता है। देखो इस संकल्पना के अनुसार, देखो इस संकल्पना के अनुसार किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अब चयन कहलाता है। जैसे देखिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है भाई, 1s2 2s, ये फ्लोरीन 1s2 2s2 तो 5 साथ है। ये स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो कायम बदल जाएगा F माइनस। समझ में आई, तो ये क्या कहलाया भाई, अब चयन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 1s2 2s2 2p4 कितने ग्रहण करेगा ये भाई, 4 और 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कायम बदल जाएगा। नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7 1s2 2s2 2p 3 और 2 5 है, 8 करने के लिए कितने ग्रहण करेगा, समझ में आ गई बात। इधर देखिए, ये Fe+ लीजिए, ये एक, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो आयन बदल जाएगा, Sn+4 है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो आयन बदल जाएगा। तो किसी भी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा ये भाई, अपचयन कहलाएगा।
ये तो जब चांद धरती का जो कभी आएगा नहीं हमारा कुछ बना नंबर 2 लिखिए ऑक्सीकरण अंक संकल्पना। हाँ भी है ऑक्सीकरण अंक संकल्पना कैसे दिएगा बस 2 महीने में मकान खड़ा कर पता नहीं मेरे को लाया तूने क्या सुनी कैसे लाएंगे तू पता नहीं कोई बात नहीं अभी एटीएम से पैसे निकाल के रखो तुम सब यहाँ पे एटीएम कार्ड में क्या नहीं वो तुम ऐसे ही कह रहा हूँ अबे एटीएम चलाना नहीं मेरे को जब चलाना हम तीनों मैं चलूंगा तेरे को एक बार पास गांव को तो आ गया अपन को क्या लेगा एक तो ले एक बार नीचे कर दे देख तेरा वीडियो सर ओए फिर चालू कर कोई नहीं दे रहा तेरी यार ले तो टाइम नहीं पावा हाँ सर कैसे चलेगा तुम फिर लिखा एक दो तीन चार पाँच है ना 30 होंगे ना मैथ इतने बड़े बुक को दे तगड़ा तेरा मोबाइल नाप ले अगर मोबाइल ही बड़ा निकलेगा 1-2 सेंटीमीटर। हाँ लिखा क्या लिखा ऑक्सीकरण अंक संकल्पना इसके अंदर लिखो ऑक्सीकरण बोलो इस संकल्पना के अनुसार किसी परमाणु अणु या आयन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना ऑक्सीकरण और कमी होना क्या कहलाता है देखो ऑक्सीकरण देखो ऑक्सीकरण अंक संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण अंक संकल्पना के अनुसार किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा या आयन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है।
देखिए इसका ऑक्सीकरण क्या उदासीन है ना, इसलिए इसका ऑक्सीकरण जो क्या है भाई शून्य, और इसका ऑक्सीकरण कितना दिख रहा है भाई, तो ऑक्सीकरण में क्या हो रही है वृद्धि। देखिए Sn+2 है, यहाँ इसका ऑक्सीकरण कितना दिख रहा है, अगर ये Sn+4 में बदल जाए तो इसके ऑक्सीकरण में क्या हो गया +4 हो गया कि नहीं हो गया। Pb+2 है, इसका ऑक्सीकरण कितना है, अगर ये Pb+4 क्या हो रही है भाई वृद्धि। सोडियम में गैस का ऑक्सीकरण कितना है, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे प्लस में बदल रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण क्या हो गया, तो ये क्या कहला रहा है ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, इसी तरह से देख लो इधर देखिए एक मिनट के लिए SO3 2 माइनस, अब इसमें कैसे पहचानोगे SO4 माइनस, देखो तो ऐसे टाइम हम ऑक्सीकरण निकालेंगे, सल्फर का निकाल रहे हैं, जिसका निकालते हैं उसको x मान लिया x, फिर उसके बाद प्लस लगाया, फिर ऑक्सीजन के कितने परमाणु इनटू ऑक्सीजन की संख्या कितनी, ऑक्सीजन की संख्या कितनी पढ़ चुके हैं ना, हमें मालूम है लिखा हुआ है, बराबर दिए गए आवेश को कितना करेगा, तो x माइनस c से बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, इसमें निकालिए x+4 इंटू -2 बराबर दिए गए आवेश के, x - 8 बराबर -2, x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीकरण कितना है इसका, यहाँ ऑक्सीकरण कितना आया, तो ऑक्सीकरण में क्या हुई, इसलिए ये भी क्या हुआ ऑक्सीकरण। तो इसकी विधि द्वारा किसी परमाणु अणु या आयन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी भी परमाणु अणु या आयन द्वारा या आयन के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण।
ये भाई ऑक्सीकरण लिख दिया। तो याद रखना किसी भी परमाणु अणु या आयन के ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि होना क्या कहलाएगा? और अपचयन में क्या लिखेंगे? किसी परमाणु अणु या आयन के ऑक्सीकरण अंग में कमी होना अपचयन कहलाता है। अपचयन लिखो। अपचयन अपचयन में देखो किसी परमाणु अणु या आयन के ऑक्सीकरण अंक में कमी होना, ऑक्सीकरण अंक में कमी होना अपचयन कहलाता है। जैसे देखिए भाई यहाँ Cl का ऑक्सीकरण भी कितना है भाई? 0। ऑक्सीकरण भी कितना है? और यहाँ क्या है? ऑक्सीकरण कमी हो गई ना कमी? यहाँ देखो ऑक्सीकरण भी कितना है और इधर कितना है? हो गई कमी। यहाँ ऑक्सीकरण कितना है? यहाँ ऑक्सीकरण कितना है? ऑक्सीकरण में क्या हो रही है कमी? यहाँ ऑक्सीकरण कितना है? यहाँ ऑक्सीकरण कितना है? यहाँ ऑक्सीकरण कितना है? यहाँ ऑक्सीकरण कितना है? यहाँ निकाल लो। नाइट्रोजन का मान लो x + 3 इंटू ऑक्सीजन की सांद्रता -2 बराबर दिए गए आगे इसके x - 6 बराबर -1 -x + 6 x बराबर कितना आ गया? यहाँ देखो x + 2 इंटू -2 बराबर x - 4 बराबर -1 x बराबर। यहाँ ऑक्सीकरण कितना आ रहा है? यहाँ ऑक्सीकरण कितना आ रहा है? तो ऑक्सीकरण में सब में क्या हो रही है? कमी हो रही है, इसलिए क्या कहलाएगा? आपको और आपको तो आ गई। हाँ किसी को तो आ ही गई थी।